नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय गुरुचरण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं गुरुचरण कुमार। आज की इस क्लास में हम परसेंटेज का चैप्टर लेकर आए हैं। चलिए सवाल देखते हैं इस पर। सवाल नंबर कितना है? 11। 10 तक बता चुके थे, 11वां नंबर है। कह रहा है इसमें कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कि जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो एक फार्मूला है कि जैसे कमी प्रतिशत बराबर लिखना है वृद्धि गुना 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। देखिए सवाल इस पर क्या, ये आपका फार्मूला बन गया। इसमें अगर 25% वृद्धि किया तो वृद्धि की जगह भी लिखेंगे वृद्धि 25% गुना 100, यहाँ जोड़ लेंगे 100 प्लस कितना 25, यहाँ से कितना होगा 25 गुना 100, 125। यहाँ से देखिए काटेंगे तो 25 पंचे कितना 125 और 5 दूना 10, 1 जीरो उतरेगा। यानी कि 20% का क्या करना पड़ेगा आपको, कमी करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए इसको सेकंड मेथड से बना के दिखाते हैं। मेथड नंबर 2 से अगर देखते हैं तो किसमें क्या कह रहा है कि ए और बी है। मान ए है और क्या है आपका बी है। कह रहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है। बी से कितना 25% अधिक है। बी को अगर हम 100 मान लेते हैं तो ये कितना होगा 125 का। जब भी प्रतिशत में कहेगा वृद्धि तो 100 में जोड़ के लिखना, कमी कहेगा 100 में घटा करना। तो कह बी से 25% अधिक, इसका मतलब बी का 100 है, ये कितना है 125। इसको काटिए 25 चौके 100, 25 पंचे 125 कट गया। अब रेशियो क्या आ गया 5 और 4 का रेशियो आ गया। आपसे कह रहा है इसमें बी की जो आय है ए की आय से कितना कम है। देखिए कम कितना है, रेशियो में 1 कमी है। तो जब भी प्रतिशत निकालना है तो क्या लिखना है, 1 कमी है किससे, जिससे होगा उसको नीचा लिखना है। 5 से हुआ है 5 नीचा लिखेंगे गुना कितना 100। आपको बताए तो कोई फ्रैक्शन आएगा प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% क्या करना है, गुना कर देना है। तो 5 दूना 10, देखिए ये कितना आ गया आपका 20% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो दोनों मेथड से बता दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी ये देखिए यहाँ इस पर फार्मूला है, अधिक पूछेगा यानी कि वृद्धि प्रतिशत बराबर, अरे पूछेगा वृद्धि प्रतिशत बराबर लिखना है कमी प्रतिशत गुना 100 बटा कितना 100 माइनस, अब क्या क्या माइनस कमी प्रतिशत। यही है, जब भी कहेगा वृद्धि प्रतिशत क्या कमी प्रतिशत गुना 100 माइनस कमी प्रतिशत। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 20% का कमी किया, क्या लिखें कमी 20 गुना 100 और 100 माइनस कितना कमी 20। तो यहाँ 20 गुना 100 बटे 80। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा 20 चौके 80, 4 से कितना 25 बार में, यानी कि 25% का क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। चलिए इसको भी रेशियो मेथड से देखते हैं। मेथड नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। बी से कितना कम है, बी को मान लेते हैं कितना 100, बी से 20% कम है, 100 है तो घटा लेंगे 20 तो कितना होगा 80, 20 कम हो गया। अब इसको काटेंगे तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। रेशियो क्या आ गया 4 और 5, ए का मान 4 बी का हो गया 5। तो आपसे कह रहा है इसमें बी की जो ऊंचाई है ए की ऊंचाई से कितना अधिक है। देखिए अधिक कितना है, 1 का अधिक है
1 का कितना अधिक हुआ है, तो किससे 4 से अधिक हुआ है, तो जिससे अधिक होगा उसको नीचे लिखेंगे 4, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितना से 100% से गुना कर देंगे, तो आपका कितना हो गया, आपका 25%। यहाँ तक में किसी की दिक्कत? चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 13। तेरह कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। यानी कि खर्च क्या करें, अपरिवर्तित रहे, पहले जितना खर्च करते थे बाद में भी उतना ही करना है। तो ये फार्मूला लिखा है, वृद्धि पर जब भी वृद्धि करेगा तो कमी निकलेगा। कमी प्रतिशत क्या लिखा बताए थे, कमी प्रतिशत बराबर यानी कि वृद्धि गुना 100/100 प्लस वृद्धि। अब देखिए वृद्धि कितना का क्या है इसमें 20 का, तो 20 गुना 100, यहाँ 100 प्लस 20, तो यहाँ से कितना होगा 20 गुना 100 और 120। तो यहाँ से देख काटिए 20 छाके 20 से 2 से 50 बार में और 2 से 3 बार में, यानी कितना आ गया 50/3। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 से 16 × 48, बचा कितना 2/3 यानी 16.2% क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। चलिए तो फार्मूला आप हो गया, चलिए इसका हम रेशियो मेथड से बना के दिखाते हैं। मेथड नंबर 2, इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर रहा है। देखिए हम बताए थे फ्रैक्शन वैल्यू कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यानी कि 1/5। इसका मतलब शुरू में अगर 5 था तो 5 का 20% बढ़ के कितना हो गया 1, यानी कि शुरू में अगर 5 होगा मूल मतलब प्राइस अगर 5 होगा शुरू में 5, तो बाद में बढ़ के कितना हो गया होगा 6। उसके बाद कह रहे हैं एक गृहिणी को उसके खपत में कितने कमी करना, ये तो मूल है, ये आपका क्या हो गया, ये तो मूल हो गया, लेकिन कह रहे हैं क्वांटिटी कितना आप कमी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से कितना क्वांटिटी जो जब भी होगा अपरिवर्तित रहेगा तो इसका प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी, तो यहाँ से कितना होगा 6:5 हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि गृहिणी की इसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखिए पहले मान लीजिए अगर 6 kg लाता था, अब कितना लाने लगा 5 kg, तो कमी कितना का हुआ, देखिए 1 का कमी हुआ, तो किससे 6 से, तो 1/6 लिखेंगे। और फ्रैक्शन में आ गया, कोई फ्रैक्शन को जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100% क्या करते हैं गुना करते हैं। तो यहाँ से काटेंगे क्या बार में 50 बार में 3 बार में, यानी कि 50/3 क्या लिखेंगे 16.2/3%। तो दोनों मेथड से बता दिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर कितना है 14। सवाल 14 में क्या कर रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। अब की बार क्या है कमी, तो आपको बताए थे जब भी कमी होगा तो क्या वृद्धि प्रतिशत निकलेगा। तो इसका फार्मूला बताए थे क्या, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है कमी गुना 100/100 माइनस कमी प्रतिशत। तो कमी कितना का क्या है इसमें, देखिए 10% 10 गुना 100 और 100 माइनस कितना 10, यानी कि 10 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 90। यहाँ से काटेंगे कितना बचा 100/9, तो पूर्णांक तोड़ेंगे 9 से कितना 11 से 11 9 99, 1 बचा, तो आपका कितना हो गया 11.1/9% का क्या करना पड़ेगा आपको वृद्धि करना पड़ेगा। चलिए इसको भी सेकेंड मेथड से बताते हैं रेशियो से। चलिए इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी किया है, यानी कि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है 1/10। तो यानी कि 10 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1, यानी कि 10 था 1 क्या होगा कमी हो गया, अब की बार कमी हो गया। तो शुरू में मान लीजिए मूल अगर आपका 10 रहा होगा तो बाद में कितना हो गया होगा 9,
और बताए थे जब भी अपरिवर्तित रहेगा तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। क्वांटिटी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 9:10 हो जाएगा। क्वांटिटी कितना हो गया, 9:10। आपसे पूछ रहा है इसमें कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा। एक का शुरू में अगर 9 kg लाता था, अब कितना लाने लगा, 10 kg। तो वृद्धि कितना का हो रहा है यूनिट में, 1 यूनिट का किस से, 9 से लिखेंगे 1 बटा कितना 9। नीचे जब भी लिखेंगे जिससे कमी वृद्धि होगा नीचे लिखेंगे, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देंगे तो 100 बटा कितना आपका 9 हो गया। तोड़िएगा तो 11/1/9% हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर कितना है, 14। देखिए 14 ना 15। सवाल नंबर कितना होगा, अब 15 कह रहा है कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बोले पूर्णांक ज्ञात कीजिए, कितना का एग्जाम हुआ था। तो चलिए बनाते हैं, बेसिक से पहले बनाते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि पूर्णांक कितना था, x था ना। तो कह रहे सन्नी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। देखिए उसको पास होने के लिए पूर्णांक का कितना 36% उसको लाना था, लेकिन वो क्या किया कि पूर्णांक का x का 24% ही लाया और 9 अंकों से क्या हो, फेल हो गया। अगर इसको 9 अंक आप दे दीजिएगा तो क्या होगा, पास हो जाएगा। तो ए भी पास, ए भी पास, तो दोनों बीच में क्या होगा, बराबर, दोनों बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम x का 36% ई जाके इधर घट जाएगा तो कितना 24x% बराबर कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा 12x%। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको 12 बटा कितना 100 का प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 होगा बराबर कितना 9। तो देखिए तब यहाँ से x बराबर लेंगे तो क्या होगा 9 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 12। तो कटाइए 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से कितना बार में 25 बार में। तो x का मान कितना हो गया 75। तो एग्जाम जो था कितना 75 नंबर का एग्जाम हुआ था, तो x का मान कितना हो गया आपका 75। तो पूर्णांक कितना था 75 अंक का था। चलिए तो बेसिक हो गया। चलिए इसको शॉर्ट में बनाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि पास होने के लिए कितना था उसको 36%, लेकिन लाया कितना हो 24%। तो फेल कितना से हो गया 12% से। देखिए 12% से जो फेल हुआ है, लेकिन फेल अंक में कितना हुआ है 9 अंक से। ये भी फेल है, क्या कि उसको लाना था 36, लाया कितना 24। इसका मतलब 12% क्या हो प्रतिशत से फेल हो रहा है, लेकिन फेल कितना से हो रहा है 9 अंकों से। तो चलिए अब इसका 100% निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से 1% बराबर कितना होगा 9/12। हमको 100% निकालना है, कोई अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 9/12 गुना कितना 100 करेंगे। देखिए काटिए यहाँ से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 25 यानी कितना हो गया 75 अंक का एग्जाम हुआ था। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल नंबर कितना 16। 16 में क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30 अंक लिए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42 अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक हैं। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक भी पूछ रहा है और पास होने के लिए कितना अंक है वो भी पूछ रहा है। तो चलिए इसमें बेसिक से पहले बताते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि पूर्णांक कितना है x। तो x का 30% लाना था, कितना x का
30% इसको लाना था और 45 अंक से क्या होगा, फेल हो गया। अगर आप इसको 45 अंक अगर दे दीजिएगा तो ये क्या होगा, पास होगा। फिर दूसरा कह रहा है कि दूसरे छात्र ने 42% अंक लाया, एक्स का कितना 42% अंक लाया, जो कि पास से कितना 45 अधिक ला लिया। इसको क्या करना, घटा देना, सिर्फ दोनों को पास करना। इसको भी पास किया, ये तो पास है, ये इसमें क्या 45 अधिक ला लिया। इसको क्या करना है, घटा देंगे इसमें से, तो आपका क्या हो गया, ए भी पास ए भी पास, बीच में क्या बन जाएगा आपका बराबर का चिन्ह लग जाएगा। क्या दोनों पास पास सिर्फ किए हैं। अब क्या करेंगे, तो ये बड़ा वाला है, ये छोटा है, तो इसको इधर ला लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं 42x% में से इसको घटाएंगे तो 30x%, और इसको इधर लाएंगे, इसको उधर भेजे हैं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 45 प्लस पहले से 45 है, तो यहाँ से कितना 12x% बराबर कितना आपका 90 हो गया। तो इसको हम लिख सकते कितना 12x/100 बराबर कितना 90 ना। चलिए ऊपर मिटा देते हैं। तो यहाँ से कितना कर सकते हैं कि x बराबर लिखेंगे तो कितना होगा 90 गुना 100 बटे कितना 12। अब यहाँ से काटिए, देखिए 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 25 चौके 100, यानी गुना कीजिएगा तो कितना होगा x बराबर 30 गुना 25, यानी कि 25 तिया 75, एक जीरो बैठा देंगे। तो यानी कि टोटल पूर्णांक कितना था, पूर्णांक जो हम माने थे कितना हो गया 750 अंक का एग्जाम हुआ था। अब हमसे पूछ रहा है कि ये तो एक हो गया, पूछ रहा है कि न्यूनतम पास मार्क बताइए। तो पास मार्क क्या था, यहाँ से यही नहीं था कि x का 30% प्लस 45, चाहे इससे बना लीजिए चाहे इस पार्ट से बना लीजिए। इसमें दिया हुआ x का कितना निकला 750 गुना 30% प्लस कितना आपका 45। तो यहाँ देखिए काटें, 1 0 1 0 1 0 काट लिए, गुना करेंगे 3 5 15 के 5 बाकी रहा 1, 3 7 21 1 बाय 225 प्लस 45, तो जोड़ेंगे 5 5 10 4 2 6 1 7 2 का 2, यानी कि पास होने के लिए उसको 270 अंक की ज़रूरत है। तो टोटल भी निकल गया और पास होने के लिए भी निकल गया 270। चलिए तो बेसिक से था, चलिए इसको शॉर्ट में बनाते हैं। मेथड नंबर 2 कर देते हैं। चलिए इसमें करें 30% अंक लाया, 45 अंक से क्या हो गया अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल हो गया है। इसको 30% अंक लाया और 45 अंक से क्या हो गया फेल हो गया, यही कह रहा है। दूसरा क्या किया 42% अंक लाया, दूसरा कितना 42% अंक लाया और 45 अंक अधिक ला लिया, अधिक मतलब प्लस अधिक ला लिया, यही। अब देखिए मान लीजिए इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब यहाँ क्या घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, इसका भी चिन्ह बदलेगा। अब देखिए 42 में 10 जगह कितना -12% बराबर कितना, क्या माइनस माइनस में जुटेगा, जैसे -2 कितना हो जाता है तो -4। उसी तरह -45 कितना होगा -90 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1% वैल्यू क्या निकालेंगे 90/12, और 100 पर हमको तो निकाल 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 90/12 गुना कितना 100। यहाँ से काटिए 3 तिया 9, 3 चौके 12 25, तो यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो गया आपका 750। तो पूर्णांक जो था कितना था 750 अंक का था। तो हमसे न्यूनतम अंक भी पूछ रहा है कितना में पास हुआ, पास तो चाहे इस पर रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसमें 30% अंक लाया था, 45 अंक से क्या हुआ था फेल हुआ था। तो अगर 45 इसको दे देंगे तो पास हो जाएगा ही। तो पूर्णांक में कितना निकाले थे 750 का कितना 30%, इसको 45 अंक क्या करेंगे दे देंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ पास होगा। तो यहाँ से काट लेंगे, तो 3 से गुना करेंगे 75 कितना
25 और 45 इसमें जोड़ेंगे तो 270। तो आपका पास मार्क कितना हो गया? 270। तो दोनों मेथड से आपको बता दिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 17 नंबर। किसमें क्या कह रहा है? एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो इसमें पूछा है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी और 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। चलिए पहला इसमें दिया हुआ है, पहले इसको रेशियो बना लेते हैं कि हम जानते हैं कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20। तो अगर पहला साल 20 होगा तो बाद में कितना हो गया होगा? 21। कहा कि 2 वर्ष लगातार हुआ है तो इसका मतलब 20 और 21। अब इसको देख लीजिए, 20 गुना कीजिए तो कितना होगा? इधर 400, इधर 20, 21 गुना 21 441। इसका शुरू में अगर 400 था, बाद में कितना हो गया है? 441। देखिए अब शुरू में आपको दिया हुआ कितना पूछ रहा है? 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है और इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो कितना? 1,76,400 दिया हुआ है। तो शुरू का वैल्यू है 400 और बाद का निकालना है तो 441। तो यहाँ से देखिए काटिएगा तो कितना होगा? यहाँ से काट देते हैं। 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 4 का 4, यानी कितना आ गया आपका? 441 गुना 441। 441 गुना 441 कीजिएगा, आपका चला आएगा कितना? 19,400, 1,94,481 गुना कर लीजिएगा तो 1 हो गया। पहले दूसरा में देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व यानी कि पहले का बात कह रहा है। तो अभी रेशियो जो हम निकाले थे कितना? 400 अनुपात 441। पहले तो इसका वैल्यू दिया था, इसका पूछ रहा था। अब की क्या कर, इसी का वैल्यू आपका दिया हुआ है। इसका कितना दिया हुआ? दिया हुआ 1,76,400 और हमसे पूछ क्या रहा है? इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे कितना गुना है? 4 का 4, यानी कि ये जो है आपका 400 गुना है। तो इधर भी कितना हो जाएगा आपका? 400 गुना। तो कितना हो? 400 गुना करेंगे, 4 चौके 16 और 4 शून्य इस पर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1,60,000 जनसंख्या था। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है कि एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? अवमूल्यन मतलब कि घट जा रहा है। तो देखिए अभी जैसे कह रहा है 1 लाख, वर्तमान भी कितना है? 1,20,000 है। 1,20,000 है कि प्रत्येक वर्ष 10% घट रहा है। तो कोई भी चीज़ 10% घटेगा, इसमें 100% रहता है, 10% घटेगा तो बचेगा कितना? 90%। तो आपका पहला वर्ष कितना था? 90% बचा। ये तो टोटल अपने आप 100 बन गया। फिर दूसरा साल 10% कमी हो गया तो फिर कितना हो गया आपका? 90%। अब यहाँ से आप कटाइए, 2 शून्य कटेगा, इसका भी कटेगा। अब गुना कर लीजिए तो कितना होगा? 12 गुना 9 9 81, यही है। अब देखिए 12 गुना 1, 12 1 12 96, 1 97 पर 2 शून्य बढ़ जाएगा। तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा आपका? 97,000 कितना? 200 हो जाएगा। तो चलिए आज के सवाल यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।